डियर स्टूडेंट्स, आज हम पढ़ेंगे टाइप्स ऑफ एपिथेलियल टिश्यू। इस वीडियो के अंदर हम क्या पढ़ेंगे? एपिथेलियल टिश्यू के टाइप। जैसे लास्ट में हमने किसके बारे में पढ़ लिया था? फीचर्स के बारे में। हमारे एनिमल्स के अंदर हर सेल लिविंग होती है, ठीक है, दूसरे टिश्यू के ऊपर ग्रो होता है। और अगर हम बात करेंगे तो ये क्या होगा बेटा, इसके अंदर कोई ब्लड की सप्लाई नहीं है और ब्लड किस तरह से जाएगा? बेसमेंट लेयर से जाएगा। तो किसका बना हुआ होता है? मेनली प्रोटीन का बना हुआ होता है एंड कार्बोहाइड्रेट का। ये फिजिकल बैरियर की तरह एक्ट करेगा। तो डिफरेंट इसके बेसिक फीचर्स हम पढ़ चुके हैं। तो हमारा इंपॉर्टेंट टॉपिक क्या आएगा? टाइप्स ऑफ एपिथेलियल टिश्यू। देखो, अगर हम बात करेंगे सबसे पहले हम क्या बात करते हैं कि लेयर के अकॉर्डिंग। किसके अकॉर्डिंग बात करेंगे? ऑन द बेसिस ऑफ लेयर। किसके अकॉर्डिंग बात करेंगे? ऑन द बेसिस ऑफ लेयर। एक हमारे पास क्या होता है, इसके अंदर क्या प्रेजेंट होगी? सिंगल लेयर। क्या प्रेजेंट होगी? सिंगल लेयर। और एक के अंदर क्या होगी? जिसके अंदर बहुत ज़्यादा लेयर्स प्रेजेंट होगी, मैनी लेयर्स। उसे हम क्या नाम दे रहे हैं? देखो, जिसके अंदर सिंगल लेयर ही प्रेजेंट होगी, इसे हम क्या नाम दे देते हैं? सिंपल एपिथेलियल टिश्यू कह देंगे। और जिसके अंदर बहुत ज़्यादा प्रेजेंट होगी, उसे हम क्या नाम दे देते हैं बेटा? कंपाउंड एपिथेलियल टिश्यू। क्या कहते हैं उसे? हम कंपाउंड एपिथेलियल टिश्यू कहेंगे। अब थोड़ा सा नोट करना है हमें, क्या करना है? सिंगल लेयर का मतलब क्या होगा? जितने भी सेल होगी, एवरी सेल लाइज या रेस्ट ऑन बेसमेंट लेयर। क्या बेटा? हर सेल किसके ऊपर प्रेजेंट होगी? यहाँ बेसमेंट लेयर पर प्रेजेंट होगी। किस तरह से? देखो, हमने क्या बना दी? बेसमेंट है। और यहाँ हमने क्या बना दिया? कोई भी ये सेल बना दी है। क्या बना दी बेटा? ये कोई भी सेल बना दी है। और ये क्या हो गई है? बेसमेंट लेयर। इसे हमें 3D के अंदर नहीं दिखाई दे रहा। अगर आप अपने घर की टाइल्स या अपने घर की फ्लोर पढ़ोगे तो आपने ध्यान से देखना, आगे आप फ्रंट से देखोगे तो आपको एक ही लेयर दिखाई देगी, लेकिन आप ऊपर से देखोगे तो आपको क्या दिखाई देगा? बहुत लेयर तो एक ही है। लेयर तो आपने टाइल बिछाई है तो आपको बाहर में यहाँ पे आपने टाइल बिछा दी तो बहुत ज़्यादा टाइल्स बिछ जाएंगी। लेकिन लेयर क्या है? एक ही लेयर तो आपने टाइल बिछाई है और हर टाइल के नीचे क्या है? आपकी सीमेंट है। तो सेम हमने क्या कहा? हर सेल किसके ऊपर प्रेजेंट होगी? बेसमेंट लेयर पे प्रेजेंट होगी। उसे हम क्या नाम देंगे? सिंपल एपिथेलियल टिश्यू। कंपाउंड का मतलब क्या हो जाएगा? ओनली जो लास्ट लेयर होगी, जो पहली लेयर होगी, वही किसके ऊपर प्रेजेंट होगी बेटा? ये किसके ऊपर प्रेजेंट होगी? कंपाउंड। बाकी की लेयर इन सेल्स के ऊपर प्रेजेंट होगी। किन के ऊपर प्रेजेंट होगी बेटा? ये इनके ऊपर प्रेजेंट होते हैं। हम इसके अंदर क्या कहेंगे? ओनली लास्ट, मतलब इसके अकॉर्डिंग अगर हम बात करेंगे, लास्ट लेयर ही किसके ऊपर रेस्ट करेगी बेटा? रेस्ट ऑन बेसमेंट लेयर। किसके ऊपर रेस्ट करेगी बेटा? रेस्ट ऑन बेसमेंट लेयर। जिसे हम क्या नाम दे रहे हैं? कंपाउंड एपिथेलियल टिश्यू। इसमें और इसमें थोड़ा डिफरेंस समझना। हमारे एनसीईआरटी के अंदर 3D के अंदर डायग्राम दिया हुआ है। आप किसी चीज़ को ऊपर से देखोगे तो आपको लगेगा बहुत ही ज़्यादा हो गई। ऐसे अगर हम काउंट करें तो लेयर दिखाई दे रही है, बट है तो वो एक ही लेयर के अंदर। और हर लेयर, हर सेल किसके ऊपर प्रेजेंट होगी? बेसमेंट। तो ये आपको जरूर नोट याद करना है। और कंपाउंड में हमने क्या कहा? ओनली एक ही लेयर किसके ऊपर होगी? बेसमेंट लेयर के ऊपर। इसे हम क्या नाम दे रहे हैं? कंपाउंड एपिथेलियल टिश्यू। सबसे पहले हमने किसके अकॉर्डिंग बात की? ऑन द बेसिस ऑफ लेयर्स के अकॉर्डिंग, ठीक है। सेकेंड अगर हम बात करेंगे तो फिर हम बात कर देते हैं ऑन द बेसिस ऑफ शेप। किसके अकॉर्डिंग बात करेंगे? हम ऑन द बेसिस ऑफ शेप के अकॉर्डिंग बात करेंगे। किसके अकॉर्डिंग बात करते हैं? ऑन द बेसिस ऑफ शेप। शेप मतलब किस तरह की उसकी आकृति होगी। अब मैंने आपको बताया था भैया, सेल में भी राउंड, पॉलीगोनल भी हो सकती है। क्या हो सकती है? पॉलीगोनल भी हो सकती है, या क्या हो सकती है? स्फेरिकल भी हो सकती है। फिर मैंने आपको क्या कहा था कि क्या भी हो सकते हैं? क्यूब लाइक भी हो सकते हैं। फिर मैंने आपको क्या कहा था? पिलर जैसे भी हो सकते हैं। क्या हो सकती है? पिलर लाइक भी हो सकती है। किसी के ऊपर क्या भी प्रेजेंट हो सकती है? सीलिया। देखो, अब शेप तो पर्टिकुलर यही शेप डिवाइड की गई, राउंड, पॉलीगोनल या स्फेरिकल, या हम क्या कहेंगे? क्यूब लाइक, या फिर हम क्या कहेंगे? पिलर। तो जिन एपिथेलियल टिश्यू के अंदर राउंड, पॉलीगोनल या स्फेरिकल शेप मिलेगी, उसे हम क्या नाम दे देते हैं? स्क्वैमस एपिथेलियल टिश्यू। क्या कहते हैं उसे? हम स्क्वैमस एपिथेलियल टिश्यू। जिसके अंदर ट्यूब जैसी मिल जाएगी, उसे हम क्या कह देंगे? क्यूबॉइडल एपिथेलियल टिश्यू। क्या कह देंगे हम? क्यूबॉइडल एपिथेलियल टिश्यू कह देंगे। और पिलर के लिए मैंने आपको बताया था, क्या वर्ड लिखा मिलेगा? कॉलुमनार। इसे हम क्या कह देंगे? कॉलुमनार एपिथेलियल टिश्यू।
आई मेरी बात समझ में? तो शेप हमने क्या था, इट मे बी राउंड, पॉलीगोनल या स्फेरिकल, कॉमनली पॉलीगोनल देखने को मिल जाती है। तो स्क्वामस एपिथेलियल टिश्यू, ठीक है, इनमें कोई भी शेप हो तो क्या कहलाया जाएगा, स्क्वामस। इनमें क्यूब लाइक होगा तो क्या कहलाया जाएगा, क्यूबॉइडल, और इनमें पिलर लाइक होगा तो क्या कहलाया जाएगा, कॉलमनार एपिथेलियल टिश्यू। अब अगर ये सिंगल लेयर में है तो सिंपल स्क्वामस कह दिया जाएगा, अगर यही बहुत ज़्यादा लेयर में है तो सब क्या कह देंगे, कंपाउंड, क्या कह देंगे, कंपाउंड। अगर ये सिंगल लेयर में तो सिंपल क्यूबॉइडल, अगर ये बहुत लेयर में प्रेजेंट हो जाएगी तो क्या हो जाएगा बेटा, कंपाउंड। अगर ये सिंगल में है तो सिंपल, बहुत ज़्यादा में प्रेजेंट हो जाएगी तो क्या कह देंगे, कंपाउंड कह देंगे। तो बस ये है, दोनों को मिक्स करके हम यहाँ फ्लो चार्ट बनाते हैं, इसका इम्पोर्टेंट। आई होप आपको ये चीज़ समझ में आई होगी। हमने मेनली 2 टाइप्स पढ़ी। पहले हमने क्या पढ़ी, ऑन द बेसिस ऑफ लेयर्स, क्या पढ़ी हमने, ऑन द बेसिस ऑफ लेयर्स। तो हमने क्या पढ़ी, सिंपल एंड कंपाउंड पढ़ी। फिर हमने क्या पढ़ी, शेप, अगर ये सिंपल में मिलेगी तो इसे हम सिंपल स्क्वामस, ज़्यादा में मिलेगी तो कंपाउंड, सेम इस तरह से हम मिक्स करके एक फ्लो चार्ट बनाते हैं। इसमें ध्यान देना, इनके अलावा हम थोड़ी 1-2 और टाइप ऐड कर देते हैं, ठीक है, और इन्हीं के बारे में हमें डिटेल में पढ़ना है। तो सबसे पहले अगर हम बात करेंगे टाइप्स, इसका हम एक फ्लो चार्ट बनाएंगे। क्या बनाएंगे, इसका हम एक फ्लो चार्ट। तो ध्यान देंगे बेटा, सबसे पहले अगर हम बात करेंगे तो इसको हमने 2 टाइप्स के अंदर डिवाइड कर दिया। इसके अंदर डिवाइड कर दिया 2 टाइप्स के अंदर। पहला हम क्या कह रहे हैं, सिंपल एपिथेलियल टिश्यू, और दूसरे को हमने क्या नाम दे दिया है, कंपाउंड एपिथेलियल टिश्यू, ठीक है, सिंपल एंड कंपाउंड। अब अगर हम बात करेंगे सिंपल को, या सिंपल को हम और टाइप में डिवाइड करेंगे। अगर शेप कैसी होगी, पॉलीगोनल, तो उसे हम क्या कह देंगे, सिंपल स्क्वामस एपिथेलियल टिश्यू। अगर कैसी होगी, क्यूब लाइक होगी, तो हमने क्या कह देंगे, सिंपल क्यूबॉइडल, क्या कह देंगे, सिंपल क्यूबॉइडल कह देंगे। अगर शेप कैसी होगी, पिलर लाइक, तो उसे हम क्या कह देंगे, सिंगल लेयर में है, तो उसे हम क्या कह देंगे, सिंपल कॉलमनार एपिथेलियल टिश्यू। शेप तो हमें 3 ही में डिवाइड कर रहे हैं। अब थोड़ा मैंने कहा ना, हम यहाँ पे और ऐड करेंगे। यहाँ पे होता है सीलिया, देखो बेटा 1 बाय 1 हम इन सबको डिटेल में बताएंगे। इन पे कहीं कहीं सीलिया, एक्चुअली हेयर लाइक आउटग्रोथ होगी, ठीक है, जो मूवमेंट में हेल्प करवाएगी। तो इनके ऊपर क्या प्रेजेंट हो सकते हैं, सीलिया प्रेजेंट हो सकते हैं। अगर सिंपल के ऊपर सीलिया प्रेजेंट होगा, इसे हम क्या कह देंगे, सिंपल सीलिएटेड एपिथेलियल टिश्यू, क्या कह देंगे, सिंपल सीलिएटेड एपिथेलियल। ये क्यूबॉइडल पे भी हो सकती है, कॉलमनार, स्क्वामस भी नहीं होते हैं। तो ये हम बताएंगे भी क्या है, सिंपल सीलिएटेड। बेसिलिया कहाँ है, तो क्यूबॉइडल या कॉलमनार पे हो सकता है। सीलिया प्रेजेंट होंगे, सिंगल लेयर वाले को तो सिंपल सीलिएटेड कह देंगे। अब हमारे पास में आ जाती है, दिखेगी तो हमें इस तरह से कि बहुत लेयर है, लेकिन एक्चुअल में क्या होगी, सिंगल लेयर, और झूठा है, मतलब झूठा दिखाई दे रहा है। झूठा मतलब क्या है भाई, आपको दूर से देखो, मैं ये बना रही हूँ, और ध्यान देना, यही नोट करने के लिए बात है। ये न्यूक्लियस बना रहे हैं और ये बेसमेंट है, आपको दिखेगी दूर से कि भाई लेयर में होगी, इस तरह से काफी लेयर दिखाई दे रही, लेकिन एक्चुअल में देखो, ये एक सेल, यहाँ बेसमेंट, ये वाली भी सेल बेसमेंट, हर सेल किसके ऊपर रेस्ट कर रही है, बेसमेंट। तो ये दिख रही है मल्टी बट है नहीं, तो झूठ के लिए सूडो फाल्स है ये, इसलिए इसका हम क्या कहेंगे, सूडो। लेयर के लिए स्ट्रेटिफाइड, लेयर के लिए हम स्ट्रेटिफाइड वर्ड यूज करेंगे, काफी दिख रही है, तो सूडो स्ट्रेटिफाइड एपिथेलियल टिश्यू हो जाएगा। क्या हो जाएगा, सूडो स्ट्रेटिफाइड एपिथेलियल टिश्यू हो जाएगा। एक अगर हम बात करेंगे यहाँ पे ग्लैंड्स होती है हमारे अंदर, मॉडिफाइड हो जाती है, तो इसे हम क्या नाम दे देंगे, ग्लैंडुलर एपिथेलियल टिश्यू। क्या बन जाएंगे इसके अंदर, ग्लैंड्स, तो इसे हम क्या कह देंगे, ग्लैंडुलर एपिथेलियल टिश्यू कह देंगे। आई मेरी बात समझ में? तो ये हमने क्या पढ़ा बेटा, सिंपल एपिथेलियल टिश्यू की टाइप्स पढ़ी। इन्हीं के बारे में हम 1 बाय 1 क्या पढ़ेंगे, डिटेल में पढ़ेंगे, बहुत इंपॉर्टेंट है। इनमें इसकी पोजीशन पूछी जाती है और ये मोस्टली हमारे एनसीईआरटी में दिया हुआ है, हालांकि फ्लो चार्ट नहीं बनाया हुआ है। तो सिंपल स्क्वामस, स्क्वामस पॉलीगोनल शेप, क्यूब जैसी शेप, कॉलमनार पिलर जैसी, सीलिया प्रेजेंट है, दिखती तो बहुत लेयर में लेकिन है एक ही लेयर, और ग्लैंड सिक्रीट करे, स्वेट ग्लैंड हो गई आपकी, ठीक है, आपने पढ़ा है, अपने जो हमारे अंदर हार्मोनल ग्लैंड्स हो जाएंगी, वो सारी किसके अंदर आएंगे, ग्लैंडुलर एपिथेलियल टिश्यू। अब हम बात करेंगे कंपाउंड के बारे में।
इसके बारे में बात करेंगे कंपाउंड। तो कंपाउंड को पहले दो टाइप्स के अंदर डिवाइड कर दिया गया। किसके अंदर डिवाइड कर दिया गया बेटा, इसको मैंने यहाँ लिख देती हूँ कंपाउंड एपिथेलियल टिश्यू। किसके अंदर डिवाइड कर दिया गया, दो टाइप्स के अंदर। अगर मैं आपको बात करूँ बहुत लेयर में होगी, मतलब 25 से अबाउट 25 to 35 लेयर में प्रेजेंट होगी, उसके लिए हम क्या वर्ड लगाएंगे, स्ट्रेटिफाइड। क्या वर्ड लगाएंगे, स्ट्रेटिफाइड। क्या वर्ड लगाएंगे, स्ट्रेटिफाइड लगाएंगे। और एक होती है 7 से 8, 6, 7, 8 लेयर तक होगी, 7 to 8 लेयर्स तक होगी। हम उसे स्ट्रेच कर देते हैं तो वो भी हमें क्या एक लेयर जैसी दिखाई देती है, लेकिन एक्चुअल में कितनी है, 7 से 8 लेयर तक है। तो उसे हम ट्रांजिशनल कहेंगे। क्या कहेंगे उसे हम, ट्रांजिशनल एपिथेलियल टिश्यू। तो याद रखना बेटा, इसको हमने दो टाइप्स के अंदर, उसमें बहुत लेयर 25 से 30 तक, उसे हमने स्ट्रेटिफाइड का, और जिसके अंदर हमने क्या कहा भाई 7 से 8 है, उसे हमने क्या नाम दे दिया, ट्रांजिशनल एपिथेलियल टिश्यू का। अब अगर हम बात करेंगे स्ट्रेटिफाइड को दोबारा से डिवाइड कर दिया जाता है। स्ट्रेटिफाइड को दोबारा से क्या कर दिया जाता है बेटा, डिवाइड कर दिया जाता है। अगर हम बात करें किस तरह से, शेप के अकॉर्डिंग, भाई अगर कैसी शेप होगी बेटा, पॉलीगोनल, अगर कैसी शेप होगी, ट्यूब लाइक, और क्या होंगे, कॉलमनार, और क्या प्रेजेंट होंगे, सीलिया। तो अगर इसको हम बात करेंगे तो स्ट्रेटिफाइड क्या कह देंगे, स्ट्रेटिफाइड स्क्वामस एपिथेलियल टिश्यू। फिर हमने क्या कह दिया, अगर भाई कैसी शेप हो गई है बेटा, स्ट्रेटिफाइड क्यूबॉइडल एपिथेलियल टिश्यू। क्या हो गया, स्ट्रेटिफाइड क्यूबॉइडल। एक अगर हम बात करेंगे तो क्या हो जाएगा, स्ट्रेटिफाइड कॉलमनार एपिथेलियल टिश्यू। एक अगर हम बात करेंगे तो क्या कह देंगे हम, स्ट्रेटिफाइड सीलिएटेड। है मल्टीलेयर लेकिन सीलिया भी प्रेजेंट होंगे, स्ट्रेटिफाइड सीलिएटेड एपिथेलियल। ये जनरली नहीं, ठीक है। हमने स्ट्रेटिफाइड स्क्वामस, स्ट्रेटिफाइड क्यूबॉइडल, स्ट्रेटिफाइड कॉलमनार, स्ट्रेटिफाइड सीलिएटेड। अब इसको भी दोबारा से, स्ट्रेटिफाइड को दोबारा से दो टाइप में डिवाइड कर दिया जाता है स्क्वामस शेपी। लेकिन देखो हमारी स्किन है, आपकी स्किन से ठंड में आती है, अगर आपने क्रीम नहीं लगाते व्हाइट व्हाइट कलर का सा, जिसे आप क्या बोलते हैं, कैरेटिन निकलता है, डेड कंपाउंड निकलना शुरू हो जाता है, तो उसे हम क्या कहेंगे, कैरेटिनाइज, जिसके ऊपर कैरेटिन होगा। कैसे होगा, क्या होता है कैरेटिन, हम सब बात करेंगे। एक जिसके ऊपर कैरेटिन होगा, और जैसे कि हमारे माउथ के अंदर है, बक्कल कैविटी है हमारे माउथ के अंदर, ये रीजन आप कर निकाल के देखते तो वहाँ पे जो होगा वो नॉन कैरेटिनाइज्ड स्क्वामस होगा। इसको हमने दो टाइप में डिवाइड कर दिया। इफ प्रेजेंस ऑफ द कैरेटिन, उसे हम क्या कह देंगे, कैरेटिनाइज्ड एपिथेलियल टिश्यू। अगर नहीं होगा तो उसे हम क्या कह देंगे, नॉन कैरेटिनाइज्ड एपिथेलियल टिश्यू। ठीक है बेटा, बात आई बात समझ में। इसके पास में कोई भी ऐसी टाइप नहीं है, ये एक ही जगह मिलेगा, कहाँ मिलेगा हम बताएंगे। तो हमें इन्हीं के बारे में, इसके बारे में हर में डिटेल में पढ़ना है। और हमेशा याद रखना बेटा, एपिथेलियल टिश्यू के अंदर आपकी पोजीशंस पूछी जाती है। क्या पूछी जाएंगी, पोजीशन। तो मैं फटाफट रिवाइज ले लेते हैं दोबारा से। हमने क्या कहा, एपिथेलियल टिश्यू को हम पहले लेयर के अकॉर्डिंग बात की, सिंपल एंड कंपाउंड। सिंपल का मतलब जो कितनी लेयर में होगा, ओनली सिंगल लेयर में होगा। और ये किसके अंदर होगा बेटा, मैनी लेयर्स के अंदर होगा। इसमें सारी की सारी सेल किसके ऊपर रेस्ट करेगी, बेसमेंट लेयर। इसमें ओनली जो लोअर वाली सेल्स होंगी वो कहाँ पे करेंगी, बेसमेंट, बाकी नहीं करेंगी। फिर हमने सिंपल को दोबारा, फिर हम क्या करते हैं, शेप के अकॉर्डिंग। अगर पॉलीगोनल शेप होगी तो स्क्वामस, अगर क्यूब जैसी होगी तो क्यूबॉइडल, अगर पिलर जैसी होगी तो कॉलमनार, अगर सीलिया होंगे तो सीलिया भी हम बताएंगे। ये सिंपल में प्रेजेंट होगा तो सिंपल स्क्वामस, सिंपल क्यूबॉइडल, सिंपल कॉलमनार, सिंपल सीलिएटेड। एंड ये फॉल्स है, सूडो स्ट्रेटिफाइड और ग्लैंडुलर मॉडिफाइड होगी। ठीक है। और फिर हमने इसको कंपाउंड को दोबारा से दो टाइप के अंदर डिवाइड किया। बहुत ही लेयर्स है तो उसे हम क्या कह देंगे, स्ट्रेटिफाइड। अगर 7 से 8 लेयर, मैक्सिमम 9 भी हो सकती है, फिर हम क्या कहेंगे, ट्रांजिशनल एपिथेलियल। इसको दोबारा से डिवाइड किया। अगर स्क्वामस पॉलीगोनल शेप है तो स्क्वामस, स्ट्रेटिफाइड क्यूबॉइडल, देन कॉलमनार, देन स्ट्रेटिफाइड सीलिएटेड। और इसको हमने क्या कहा, ये दो टाइप में, अगर कैरेटिन होगा तो कैरेटिनाइज्ड, अगर एब्सेंट होगा तो हम क्या कहेंगे बेटा, नॉन कैरेटिनाइज्ड। आपको बहुत अच्छे से पढ़ना है बेटा, जितना आप बार बार पढ़ोगे, ठीक है, उतना ही आपके लिए क्या होगा, सक्सेसफुल होगा। आप वीडियो को बीच बीच में पॉज करके अच्छे से नोट्स बनाया करो। ठीक है बेटा, ओके।